हेलो दोस्तों, कैसे हैं हम सभी लोग? अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे और एचपी टेट की तैयारी जोरों शोरों से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, हम थ्योरी ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट कर रहे थे, जिसमें हमने साइको एनालिटिक थ्योरी, सिगमंड फ्रॉइड के साइको सोशल थ्योरी, एरिक्सन की कॉग्निटिव थ्योरी, पियाजे की कर ली है। और आज हम करेंगे वाइगोस्की की थ्योरी और ब्रूनर की थ्योरी। तो आज देखते हैं इनको दोनों थ्योरियों को। तो पहले देखते हैं वाइगोस्की की थ्योरी। वाइगोस्की की थ्योरी का नाम था दोस्तों सोशल कल्चर थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो आपको पता है कि हम क्या है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी कर रहे हैं। देखो यहाँ पे ये तीनों ही थ्योरी में क्या है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, पियाजे की, वाइगोस्की की और ब्रूनर की। तो हम क्या है, इन थ्योरीज को कर रहे हैं। तो वाइगोस्की की थ्योरी का नाम क्या था? पहली बात, ये क्वेश्चन आ सकता है, सोशल कल्चर थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, पहली थ्योरी। तो ये थ्योरी थी दोस्तों, ये किस पे जोर देती थी? डेवलपमेंट कैसे होती है, क्या बोलती थी? ये थ्योरी बोलती थी कि जो हमारा डेवलपमेंट है वो हमारे कल्चर, सोशल इंटरेक्शन और लैंग्वेज के तीनों के सहयोग से होता है। ठीक है, तो क्या बोलती थी थ्योरी कि सोशल कल्चर थ्योरी, नाम ही देखो उसका क्या है, नाम ही क्या है, सोशल कल्चर थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कि सोसाइटी और कल्चर का हमारे दिमाग पर क्या असर पड़ता है, हमारा दिमाग उसकी हेल्प से कैसे डेवलप होता है। तो किस किस का बात करता था? कल्चर, सोशल इंटरेक्शन एंड लैंग्वेज की बात करता था। ठीक है, कि हमारा कल्चर, सोशल इंटरेक्शन और लैंग्वेज से हमारी क्या डेवलपमेंट होती है। तो देखते हैं, आपको पहले तो तीन बातें रखनी है कि सोशल कल्चर और लैंग्वेज की बात कौन करते थे? वाइगोस्की की बात करते थे। ये क्वेश्चन बनते हैं किस कौन सोशल कल्चर और लैंग्वेज की बात कौन करते थे? वाइगोस्की। एक तो ये रशियन साइकोलॉजिस्ट थे, पहली बात। सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे, सोसाइटी से हम सीखते हैं, ये इनका मानना था। डेवलपमेंट इज कंटिन्यूस प्रोसेस, देखो इन्होंने भी क्या बोला था, डेवलपमेंट को कंटिन्यूस प्रोसेस बोला था। सिर्फ प्याजे थे जिन्होंने क्या बोला था, डेवलपमेंट को डिसकंटिन्यूस प्रोसेस बोला था। बाकी सब ने ही, मैक्सिमम ने प्याजे डेवलपमेंट को कंटिन्यूस प्रोसेस बोला था। आगे देखते हैं। देखो इन्होंने हमारे को क्या दिया था, इन्होंने हमारे को तीन चीज़ें दी थी अपनी थ्योरी में, MKO, GPD एंड स्कैफोल्डिंग। देखो MKO क्या है? MK मोर नॉलेजेबल अदर, मोर नॉलेजेबल अदर। MKO क्या है? मोर नॉलेजेबल अदर। JPD क्या है? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। एंड स्कैफोल्डिंग क्या है? एक हेल्प है। क्या है दोस्तों? स्कैफोल्डिंग क्या है? हेल्प। तो मोर नॉलेजेबल अदर का मतलब है कि हम जो हमसे ज़्यादा जो सीखने वाला है उससे ज़्यादा जो ज्ञानी है। ठीक है, जैसे मैं सीखने वाला हूँ तो जो मेरे से ज़्यादा नॉलेजेबल है, जिसका मेरे से ज़्यादा ज्ञान है, वो होता है मोर नॉलेजेबल अदर। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का मतलब है कि मेरे जोन जितना मैं सीख सकता हूँ उसके प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में, कि मेरी जोन सीखने का जोन कितना है, विद हेल्प। मैं समझाऊंगा ऐसे। और स्कैफोल्डिंग, इन तीनों का क्या है, इन दोनों की हेल्प से हमारी डेवलपमेंट होता है। चाइल्ड नीड टू सपोर्ट टू अदर टू लर्न। तो जब ये तीनों चीज़ें क्या है कि हेल्प से हमारी लर्निंग होती है। एक क्या थी, इन्होंने थ्योरी में दिया था। देखते हैं। देखो इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने क्या बोला था कि GPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की बात की थी इन्होंने। किसकी बात की थी? GPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो वाइगोस्की के अनुसार देखो इन्होंने बात की थी कि एक सर्कल है, देखो ये तीन सर्कल बने हुए हैं। ठीक है, तो इन्होंने बात की थी कि जो ये पहले वाला सर्कल है, इसमें वो चीज़ आती है जो हम खुद से सीख सकते हैं, हमें किसी की जरूरत नहीं है। कैन डू अलोन। तो पहली चीज़, कुछ चीज़ें होती है जो हम खुद से कर सकते हैं। ठीक है, जो दूसरा सर्कल है ये पीले वाला सर्कल, इसमें वो चीज़ आती है कैन डू विद हेल्प, कि ऐसी चीज़ें जो हम सीख सकते हैं परंतु दूसरे की हेल्प से। और जो तीसरा सर्कल है जिनको हम सीख नहीं सकते चाहे कैसे भी हो, तो ये चीज़ें हैं। तो ये जो पीले वाला सर्कल है ये है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, कि जोन, वो वाला जोन जो हम हमारी डेवलपमेंट प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है, कि हाइयर डेवलपमेंट है जितने हम कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या ये वाला सर्कल है, वाइट वाला सर्कल है, ये है जो हम खुद से सीख सकते हैं। और जो पीले वाला सर्कल है ये है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, कि ऐसी डेवलपमेंट जो हम किसी हेल्प से सीख सकते हैं। और जो नीले वाला सर्कल है ये है जो हम सीख नहीं सकते, आउट ऑफ हमारे जोन, जो हमारे सीखने के जोन से बाहर है। ठीक है, तो देखो इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जैसे कि आप साइकिल चलाना सीखते हैं। ठीक है, जैसे कि आप, ये है, ठीक है, ये जैसे सर्कल है, तो जो पहला सर्कल है ये है जो चीज़ आप खुद से सीख सकते हैं। ठीक है, जैसे बच्चा क्या है, लूड़ना खुद से सीख जाता है, हाथ पैर मारना खुद से सीख जाता है। ठीक है, तो कुछ चीज़ें ज़िंदगी में होती है जो खुद से आप सीख जाते हैं। उसके दूसरा सर्कल आता है, ये होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ये वाला जो है ये है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जोन JPD क्या होता है? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ऐसी चीज़ें जो आप क्या है किसी दूसरे की हेल्प से सीख सकते हैं, ये आते हैं GPD में। ठीक है, और तीसरा सर्कल क्या है जो नीले वाला है, ये है आउट ऑफ रीच है, जो आपके।
अब देखो दोस्तों, इसे एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। मैं इसका एग्जांपल देता हूँ आपको जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का, कि जैसे कि आप साइकिल, बच्चा है आपका, वो साइकिल चलाना सीख रहा है। क्या चलाना सीख रहा है? साइकिल चलाना सीख रहा है। क्या सीख रहा है? साइकिल चलाना सीख रहा है। ठीक है। जो बच्चा है अगर वो साइकिल चलाना सीख रहा है, अभी उसे साइकिल चलानी नहीं आ रही है। ठीक है। तो दोस्तों, उसे साइकिल चलानी नहीं आ रही है अभी, तो आप क्या करेंगे? आप उसकी हेल्प करेंगे साइकिल सीखने में। तो आप क्या हुआ? आप हुए मोर नॉलेजेबल अदर। बच्चे से, जिसको पहले से साइकिल चलानी आती है, आप हुए मोर नॉलेजेबल अदर। ठीक है, आपको समझ आ गई बात। और जो जीपीडी है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जीपीडी, ये क्या है? ये वो जोन है जिसमें बच्चा साइकिल चलाना सीख सकता है, परंतु हेल्प से। और वो हेल्प कौन सी है? वो है स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग है हेल्प। ठीक है। तो जो बच्चा है, ठीक है, वो क्या है? साइकिल चलाना सीख रहा है। आप करेंगे उसकी हेल्प साइकिल चलाने में। आप उसकी साइकिल पीछे से पकड़ोगे। आप उसकी साइकिल पीछे से पकड़ोगे और धीरे धीरे उसको बोलोगे कि पैडल मार, धीरे धीरे पैडल मार। तो बच्चा साइकिल चलाना तो सीख सकता है, ठीक है, वो उसकी रीच के अंदर है, तो वह जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। परंतु जो उसकी हेल्प कौन करेगा? वो है आप, मोर नॉलेजेबल अदर। और स्कैप फोल्डिंग क्या है? वो हेल्प है जो आप उसको दोगे पीछे से पकड़कर, उसकी साइकिल को पीछे से पकड़कर। ठीक है। तो बच्चा साइकिल चलाना सीख रहा है, बच्चे ने क्या है? पैडल मारने शुरू किया, आपने उसकी साइकिल पीछे से पकड़ रखी है। ठीक है, आपने उसकी साइकिल पीछे से पकड़ रखी है। तो आप क्या करोगे? धीरे धीरे उसको पैडल मारेगा, आप उसको पीछे से हेल्प दे रहे हो। जो आप वो हेल्प दे रहे हो पकड़ के, वो है स्कैप फोल्डिंग। ठीक है। और जो आप खुद हो, आप हो मोर नॉलेजेबल अदर, जो उससे ज़्यादा जानता है। ठीक है। आप हो मोर नॉलेजेबल अदर, जो आप हेल्प दे रहे हो पीछे से पकड़ के, वो है स्कैप फोल्डिंग। और जो बच्चा साइकिल चलाना अब सीख रहा है, वो है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, की उसके जोन के अंदर है। तो बच्चा क्या? धीरे धीरे पैडल मारेगा, धीरे धीरे पैडल मारेगा, धीरे धीरे पैडल मारेगा। और क्या होगा? एक टाइम के बाद आप उसकी पीछे से स्पोर्ट छोड़ दोगे, तब भी देखना बच्चा साइकिल पैडल मारता रहेगा और उसका बैलेंस डिसबैलेंस नहीं होगा कुछ देर तक। तो वो क्या है? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, की बच्चा उस जोन तक साइकिल चलाना सीख सकता है। ठीक है। अगर तो अब मैं ऐसा करता हूँ कि आप समझ आई होगी तीन चीज़ें, मोर नॉलेजेबल अदर, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट और स्कैफोल्डिंग। इन तीनों से क्वेश्चन बनते हैं, इन तीनों से क्वेश्चन बनते हैं कि जीपीडी किसने दिया था? वाइगोस्की ने दिया था। एमकेओ किसने दिया था? वाइगोस्की ने दिया। स्कैफोल्डिंग क्या होती है? ठीक है, तो ये भी आता है। तो आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। पहली बात कि वाइगोस्की ने क्या दिया था? बोला था कि सोशल, कल्चर और लैंग्वेज से हमारे क्या डेवलपमेंट होता है। एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे, इन्होंने उससे डेवलपमेंट को कंटिन्यूस प्रोसेस बोला था। तो इसका इन्होंने तीन चीज़ें बोली थी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, मोर नॉलेजेबल अदर और स्कैफोल्डिंग। मोर नॉलेजेबल अदर क्या है? वो पर्सन जो आपकी हेल्प करता है। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या है? वो जोन जिसमें आप चीज़ें सीख सकते हो। और स्कैफोल्डिंग क्या है? वो हेल्प, जो आपको वो चीज़ सिखाने में हेल्प करेगी। जैसे कि मोर नॉलेजेबल आप हो, जो आप अपने बच्चे को साइकिल चलाना सिखा रहे हो। और स्कैफोल्डिंग आपकी हेल्प है, जो आप पीछे से उसकी साइकिल पकड़ के उसको पैडल मारने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हो। और जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है कि वो जोन जिसमें बच्चा साइकिल चलाना सीख रहा है। ठीक है, उसके रेंज में है साइकिल चलाना सीखना। तो मैंने आपको चीज़ें बता दी। ठीक है, मैंने आपको जीपीडी भी समझा दिया कि जीपीडी क्या होता है। तीन तरीके के जोन, तीन तरीके की चीज़ें होती है। एक होता है जो हम अकेले कर सकते हैं, दूसरा होता है जो हम किसी हेल्प से कर सकते हैं। जो हम किसी हेल्प से कर सकते हैं वो होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो आपको ये भी समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं। तो लेव वाइगोस्की की ये वाली थ्योरी में आपको समझ आ गई होगी। इसमें वाइगोस्की ने तीन स्पीच के बारे में किया था। लेव वाइगोस्की डिस्कस 3 टाइप ऑफ स्पीच इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो इन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट के कॉन्टेक्स्ट में 3 टाइप की स्पीच की बात की थी। देखो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आते हैं इससे क्वेश्चन। सोशल स्पीच जो 2 साल में आ जाती है बच्चे में। सोशल स्पीच क्या होती है दोस्तों? ये स्पीच 2 साल में बच्चा में आ जाती है। सोशल स्पीच मतलब टॉक टू अदर, पूरी सोसाइटी से वो बात कर रहा है। ठीक है, तो वो क्या होता है? सोशल स्पीच होता है। टूटे फूटे शब्द बोल रहा है। ठीक है, तो कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है सोसाइटी के साथ, वो होगी सोशल स्पीच। अब आ जाती है प्राइवेट स्पीच। प्राइवेट स्पीच आती है 3 साल में। देखना जब बच्चा क्या होता है 3 साल में, जब खिलौनों से खेल रहा होता है तो खुद से ही बात कर रहा होता है, कुछ बोल रहा था ए ओ ई या कुछ इस तरीके से अपने को गाइड कर रहा होता है। तो वो जो खुद से ही बात कर रहा होता है, जो मुंह से बात कर रहा है, जो आपको भी सुनाई दे रही है पर वो खुद से कर रहा है बात, वो होती है प्राइवेट स्पीच। टॉकिंग टू वन साइड ऑफ्टन ड्यूरिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग टू रेगुलेट थ्रू आउट एन एक्शन। तो वो क्या है? वो डायरेक्शन देता है, खुद को अपने को गाइड कर रहा होता है। ठीक है, होती है इसकी प्राइवेट स्पीच। और आती है इनर स्पीच। जब वो प्राइवेट स्पीच क्या है, अब बाहर नहीं सुनाई देती, अब वो अंदर ही अपने मन के सोचने लग जाता है। 7 साल में ये आ जाती है। इसमें क्या होता है? बच्चा अब अपने को रीजनिंग डेवलप फ्रॉम सोशल एंड प्राइवेट स्पीच, ये डेवलप होती है सोशल और प्राइवेट स्पीच से। इसमें क्या है? बच्चा अपने को गाइड करता है, अपने से बात करता है, परंतु क्या है? अब उसकी आवाज़ बाहर नहीं सुनाई देती, वो अपने मन में ही सोचता है चीज़ों को। तो ये होती है इनर स्पीच। तो इससे क्या क्वेश्चन बन जाते हैं? प्राइवेट स्पीच, सोशल स्पीच और
प्राइवेट स्पीच, सोशल स्पीच और इनर स्पीच से। तो सोशल स्पीच जो सोसाइटी से बात कर रहा है, प्राइवेट स्पीच अब बाहर वो अपने से बात कर रहा है, परंतु आपको भी पता चल रहा है कि वो बात कर रहा है, परंतु आपसे नहीं कर रहा, खुद को ही गाइड कर रहा है खेलते हुए। 3 साल में आती है। इनर स्पीच, अब वो क्या है, जो प्राइवेट स्पीच थे वो उसके अंदर चली गई है, अब वो अपने मन में ही अपने को गाइड कर रहा है, अपने से बातें कर रहा है, ठीक है, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। अब देखो वाइगॉस्की ने एक और बात की थी कि थॉट एंड लैंग्वेज आर इनिशियली सेपरेट एंड सिस्टम्स फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ लाइफ एंड मर्जिंग अराउंड द 3 ईयर ऑफ एको। देखो जो प्याजे बोलते थे, प्याजे क्या बोलते थे कि थॉट से लैंग्वेज आती है, ठीक है, परंतु जो वाइगॉस्की थे उन्होंने बोला था कि थॉट और लैंग्वेज दोनों सेपरेट चीज़ें हैं और 3 साल में आके ये मर्ज हो जाती है, ठीक है। थॉट अलग तरीके से चलता है, लैंग्वेज अलग तरीके से चलती है और 3 साल की एज में आके ये मर्ज हो जाती है, ये बोला था आपके वाइगॉस्की ने। तो ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इसे भी याद कर लीजिएगा। देखो लेव वाइगॉस्की ऐसे हैं जिनकी स्टेटमेंट, इनकी जो थ्योरी बहुत छोटी सी है, परंतु अच्छे क्वेश्चन बनते हैं से हर पेपर में एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो मिनिमम बन जाता है, ठीक है। परंतु आपको HPTET का पता है, अगर नहीं देना होगा तो नहीं भी देंगे, परंतु एक क्वेश्चन तो इसमें बनता है। देखो इन्होंने एक और बात की थी, टाइप ऑफ लर्निंग की बात की थी। इन्होंने कुछ टाइप ऑफ लर्निंग दी थी, कैसी, एक दी थी इन्होंने कोलैबरेटिव लर्निंग की, कोलैब करते हैं, ग्रुप वर्क टूवर्ड अ शेयर्ड गोल विद ईच मेंबर कंट्रीब्यूटिंग देयर नॉलेज एंड स्किल। तो कोलैबोरेटिव लर्निंग किसने दी थी, याद रखिएगा, ये दी थी लेव वाइगॉस्की ने। इससे क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लर्निंग गिव बाय द वाइगॉस्की, इस तरीके से क्वेश्चन बन जाएगा कि इनमें से कौन सी लेव वाइगॉस्की के द्वारा दी गई है। तो कोलैबोरेटिव लर्निंग लेव वाइगॉस्की ने दी है, कोऑपरेटिव लर्निंग दी है, ठीक है, कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर्ड ग्रुप एक्टिविटी वेयर मेंबर वर्क इंडिपेंडेंटली टू द अचीव कॉमन ऑब्जेक्टिव, असिस्टिव लर्निंग, ठीक है, असिस्ट करना, पीयर लर्निंग की लर्न एक दूसरे को, पीयर एक दूसरे के जो सहपाठी है वो क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करेंगे, नॉलेज को शेयर करेंगे, उसे बोलते हैं पीयर लर्निंग। तो ये कुछ लर्निंग थी, कोलैबोरेटिव लर्निंग, कोऑपरेटिव लर्निंग, असिस्टिव लर्निंग, पीयर लर्निंग। परंतु जिसमें से कोलैबोरेटिव लर्निंग है ये सबसे ज़्यादा बार आता है पेपर में HPTET में, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। तो ये थी थ्योरी पूरी। देखो ये पूरी थ्योरी इंपॉर्टेंट है, इससे कहीं से भी क्वेश्चन बन जाता है। पहली बात लेव वाइगॉस्की ने बात की थी कि सोशल, कल्चर और लैंग्वेज से हमारा क्या है, डेवलपमेंट होता है, ठीक है। इन तीनों के मिश्रण से हमारा डेवलपमेंट होता है। कल्चर जो सोसाइटी, सोशल इंटरेक्शन करते हैं हम, कल्चर जो हमारा होता है और लैंग्वेज होती है, वो तीनों हमारे डेवलपमेंट पर प्रभाव डालती है। रशियन साइकोलॉजिस्ट थे, डेवलपमेंट कंटिन्यूस प्रोसेस था, इन्होंने बोला था। प्याजे ने बोला था डिसकंटिन्यूस प्रोसेस है, इन्होंने बोला था कंटिन्यूस प्रोसेस है। रिलेशन ऑफ MKO, JPD एंड स्कैफोल्डिंग इन्होंने बताया था। तो JPD मैंने आपको समझाया कि JPD क्या होता है। JPD होता है कि कुछ चीज़ें हम होते हैं जो हम खुद से कर सकते हैं, कुछ चीज़ें हम दूसरों की हेल्प से कर सकते हैं, ठीक है। जो हम दूसरों की हेल्प से कर सकते हैं वो होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, कि वो जोन जिसमें हम क्या है दूसरे की हेल्प लेके कुछ चीज़ें सीख सकते हैं, तो वो होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। मोर नॉलेज, MKO मैंने बता दिया, मोर नॉलेजेबल अदर, और स्कैफोल्डिंग मैंने बता दिया कि स्कैफोल्डिंग होता है वो हेल्प जो में मोर नॉलेजेबल अदर देता है, MKO देता है। तो ये हो गया लेव वाइगॉस्की की स्पीच बताई, सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच, इनर स्पीच, टाइप ऑफ लर्निंग, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अब देख लेते हैं ब्रूनर थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव लर्निंग, ये वाली भी देख लेते हैं आज। ब्रूनर थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव लर्निंग की क्या बात, क्या कैसे है, क्या है। तो देखो एक तो ब्रूनर की बात है कि अमेरिकन कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविस्ट थे, अमेरिकन थे ये। डिस्कवरी लर्निंग की बात की थी इन्होंने, स्पाइरल करिकुलम की बात की थी इन्होंने, स्कैफोल्डिंग की बात की थी इन्होंने, लर्निंग मोड्स की बात की थी इन्होंने। तो आ जाओ सबसे पहले हम देखते हैं लर्निंग मोड और सबके बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। लर्निंग मोड्स क्या होते हैं। देखो ब्रूनर भी क्या थे, कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट थे, कॉग्निटिविस्ट थे। ये भी क्या है, इन्होंने भी जो थ्योरी थी इनकी वो कॉग्निटिव के ऊपर थी, ठीक है। ये अमेरिकन कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविस्ट थे, ठीक है। तो लर्निंग, इन्होंने जो इनकी स्टेज ऑफ लर्निंग थी इन्होंने दी थी 3 टाइप की, जिन्हें लर्निंग मोड्स भी बोला जाता है। इन्होंने बात की थी इनएक्टिव, आइकॉनिक एंड सिंबॉलिक। इन्होंने बोला कि बच्चा कैसे कैसे चीज़ों को सीखता है। पहले बोला इन्होंने इनएक्टिव। इनएक्टिव में इन्होंने बताया कि इनएक्टिव में जो रियल थिंग्स होती है, जैसे कि एक्चुअल एक्टिविटी करके सीखता है बच्चा स्टार्टिंग में, ठीक है। तो इनएक्टिव में इन्होंने बताया कि बच्चा क्या है, 0 से 3 साल तक बच्चा लर्न थ्रू मूवमेंट और एक्शन की एक्चुअल जो रियल थिंग्स होती है, जैसे कि चलेगा, घूमेगा, कुछ रियल थिंग्स करके सीख सकता है उसका दिमाग, ठीक है। जो जब वो रियल थिंग्स करेगा, मूवमेंट्स करेगा, एक्शन करेगा, वो चीज़ें सीखेगा। उसके बाद इन्होंने बात की थी आइकॉनिक, इमेज बेस्ड लर्निंग। इन्होंने बात की थी कैसी, आइकॉनिक और इमेज बेस्ड लर्निंग की। आइकॉनिक ये 3 से 7 साल तक होती है। इस एज में बच्चा क्या है, इमेज बेस्ड लर्निंग करता है, कि इमेज को देख के सीखता, इमेज को देख के भी सीखता है। कैसे, जैसे आप बोलोगे अ से अनार, तो आप उसको अनार दिखाओगे और बताओगे कि अ से अनार। जैसे ए फॉर एप्पल, तो बच्चा क्या इमेज को देख के सीख रहा है,
तो हम इसलिए बच्चे को ए से एप्पल फोटो दिखा के सिखाते हैं, आ ई ई वो सब कुछ क्या है, और बच्चे की एज उस टाइम क्या होती है, यही होती है 3 से ऊपर। तो उस पर बच्चा की इमेज देख के भी सीख जाता है, इमेज बेस्ड लर्निंग होती है। सिंबॉलिक 8 से ऊपर, इसमें क्या है, बच्चा लैंग्वेज एंड सिंबल बेस्ड लर्निंग जैसे कि मैथमेटिक्स वगैरह होता है उनको भी सीख जाता है। देखो जैसे ये है इनएक्टिव द रियल थिंग्स, इनएक्टिव आइकॉनिक में क्या होता है, पिक्चर फिल्म और चीज़ें देख के सीख जाता है, और सिंबॉलिक में लैंग्वेज एंड मैथमेटिक्स भी बच्चा सीख जाता है, लैंग्वेज एंड मैथ्स सिंबल से भी बच्चा सीखने लग जाता है। जैसे कि इनएक्टिव में बच्चा बुक के साथ एक्टिविटी कर रहा है, आइकॉनिक में बच्चा फोटो देख के सीख रहा है, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सिंबॉलिक में अब सिंबल देख के भी रीड और रिसर्च करना स्टार्ट कर देता है। तो ये हो जाती है आपकी एज 8 से ऊपर। तो इनकी एज भी याद रखिएगा, इनएक्टिव, आइकॉनिक और सिंबॉलिक ये याद रखिएगा, क्वेश्चन कई बार बन जाता है एचपी टैट में इससे, तो ये आपको पता होनी चाहिए। ब्रूनर की थ्योरी जो उन्होंने स्टेजेस दी थी, 3 स्टेजेस दी थी, इनएक्टिव, आइकॉनिक और सिंबॉलिक। इसकी जो टाइम एज है कितना, 0 से 3, 3 से 7, 8 और ये सब कुछ याद होना चाहिए। इनएक्टिव में क्या करता है, आइकॉनिक में क्या करता है, सिंबॉलिक में क्या करता है, आपको ये भी पता होना चाहिए। अब देखो उन्होंने बात की थी स्कैफोल्डिंग की। स्कैफोल्डिंग मैंने समझाया कि वो टेम्परेरी हेल्प जो हमें मोर नॉलेजेबल अदर देता है। तो इसकी जो स्कैफोल्डिंग की जो बात की थी वो सबसे पहले की थी ब्रूनर ने की थी, उसके बाद इसको यूज़ किया था वाइगॉस्की ने। तो इसकी जो एक्चुअल में जो पेपर में अगर क्वेश्चन ऐसा जाता है कि स्कैफोल्डिंग किसने दिया था सबसे पहले, तो वो दिया था ब्रूनर ने। परंतु अगर ब्रूनर ऑप्शन में नहीं है तो वाइगॉस्की ही इसका आंसर होगा। स्पाइरल करिकुलम, देखो उन्होंने स्पाइरल करिकुलम की बात की थी। स्पाइरल करिकुलम का क्या मतलब है कि हम जो हमारी लर्निंग होती है वो स्पाइरल की तरह होती है। आपने अपनी बुक देखी होगी ना, अपनी बुक या बाइंडिंग होती है कई किताबों में, ऐसे ऐसे ऐसी वाली बाइंडिंग होती है जिसमें बुक की तो कॉपी के पीछे इस तरीके से होती है, ठीक है। तो वो होता है स्पाइरल बाइंडिंग बोलते हैं उसे। तो वो स्पाइरल का मतलब क्या है कि हम क्या है, नई चीज़, देखो यहाँ पे देखो, हम क्या है, नया कंटेंट सीखते हैं स्टार्टिंग में, और तो हम क्या है, पीछे हटते हैं। जैसे ये है ना स्पाइरल की तरह, ये पीछे जो आ रहा है, ये जो वापस हम आ रहे हैं ना, आगे से हम फिर से वापस आ रहे हैं, तो पीछे हम क्यों आ रहे हैं, क्योंकि हम क्या है, रिवीजन करने के लिए आ रहे हैं। तो बोलते हैं कि हमारी लर्निंग भी ऐसी होनी चाहिए कि हम क्या है, इस तरह जैसे स्पाइरल वापस फिर से पीछे को आता है ना, उसी तरह से हम भी पीछे है। जैसे कि ये देखो, ये क्या है, पीछे को हट रहा है यहाँ पे, तो यहाँ रिवीजन। तो हमें क्या है, पहले न्यू कंटेंट याद करना है, तो हमें रिवीजन करना है, और तब हम मास्टरी की तरफ पहुँच जाएंगे। तो ये होता है स्पाइरल का मतलब कि हम क्या है, वापस आना है अपने रिवीजन के लिए। तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो जरूर बताएं, ठीक है। तो ये था, इसमें हमने क्या किया, लर्निंग मोड सीखे। लर्निंग मोड में इनएक्टिव, आइकॉनिक और सिंबॉलिक था। स्कैफोल्डिंग सबसे पहले ब्रूनर ने दी थी। स्पाइरल करिकुलम क्या था, स्पाइरल करिकुलम होता है कि हमें लर्निंग कैसे करनी चाहिए, स्पाइरल की तरह करनी चाहिए। स्पाइरल की तरह हमारी लर्निंग होती है कि हम पहले नई चीज़ सीखते हैं, तो वापस उसका रिवीजन के लिए आते हैं, और तब हम उसमें मास्टरी पा लेते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। और डिफ़िकल्टी लेवल भी क्या होता है, ऐसा होता है कि पहले ईजी टू हार्ड। तो दोस्तों इसके कुछ क्वेश्चन भी देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपरों में आपको आ सकते हैं, आने की संभावना या आए हुए हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, हु कंट्रोल दैट लैंग्वेज एंड सोशल कल्चर एनवायरनमेंट प्ले अ वर्चुअल रोल इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। बालक के संज्ञानात्मक विकास में भाषा और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण की विशेष भूमिका होती है। ये निष्कर्ष किसने दिया था, तो बताइए किसने दिया था। इसका आंसर आप खुद दोगे, 6 लिखकर, क्वेश्चन 6 लिखकर इसका आंसर आप खुद दोगे कि किसने बोला था, किसने ज़्यादा फोकस किया था सोशल कल्चर और लैंग्वेज के ऊपर। तो इसका आंसर आप खुद दोगे। अकॉर्डिंग टू ब्रूनर थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, द आइकॉनिक स्टेज इज कंसर्न दैट विद, जो आइकॉनिक स्टेज थी आपकी वो किससे रिलेटेड थी, लैंग्वेज डेवलपमेंट से। यूज ऑफ विजुअल इमेज टू अंडरस्टैंड द वर्ड, यूज ऑफ एक्शन टू अंडरस्टैंड द वर्ड, सिंबॉलिक इन द अंडरस्टैंड ऑफ द वर्ड। तो जो आइकॉनिक थी वो किससे रिलेटेड थी, यूज ऑफ विजुअल इमेज टू अंडरस्टैंड द वर्ड, बी आंसर होगा इसका, ठीक है। संसार के समझने में दृश्य प्रतिरूपों का प्रयोग करना। और एक था आपका इनएक्टिव स्टेज जिसमें क्या एक्टिविटी होती थी, एक्शन टू अंडरस्टैंड द वर्ड। और लास्ट थी आपकी जो सबसे दूसरी थी आपकी आइकॉनिक स्टेज, और लास्ट थी सिंबॉलिक स्टेज। वाइगॉस्की थ्योरी इम्प्लाइज, वाइगॉस्की की थ्योरी क्या इम्प्लाइज करती है, चाइल्ड विल लर्न बेस्ट और इन द कंपनी ऑफ चिल्ड्रन हैविंग IQ लेसर देन इज ओन। तो बच्चा कैसे ज़्यादा, वाइगॉस्की का सिद्धांत संकेत करता है कि एक बच्चा बेहतर अधिगम करेगा जब वह अपने से कम बुद्धिलिपि वाले बच्चे के संगति में रहेगा, सहयोगपूर्ण समस्या समाधान स्थिति में, कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग में। प्रत्येक विद्यार्थी की व्यक्तिगत कार्यभार दिया जाएगा,
इंडिविजुअल प्रॉब्लम सॉल्विंग, आफ्टर इनिशियल एक्सप्लेनेशन डू नॉट सपोर्ट अ चाइल्ड इन सॉल्विंग डिफिकल्ट क्वेश्चन, एक पारंपरिक व्याख्या के बाद बच्चे की कठिन प्रश्नों को हल करने में कोई सहयोग न देने से। तो देखो दोस्तों, ऐसा तो नहीं है कि आप उसको कठिन क्वेश्चन दो और कोई सहयोग भी ना दो, ये तो बिल्कुल गलत बात है। लेसर बच्चों के साथ रखोगे आईक्यू के साथ, तो बच्चा का आईक्यू भी कम होने लग जाएगा। ठीक है, जैसी संगति वैसी, जैसी संगत वैसा ही बच्चा हो जाता है। इंडिविजुअल प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात भी कहीं भी वाइगोस्की ने नहीं की थी। मैंने आपको कराते हुए बताया था कि वाइगोस्की इसकी बात करते हैं कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग की या कोलैबोरेटिव लर्निंग की। विच इज़ द फर्स्ट स्टेज चाइल्ड थिंकिंग अकॉर्डिंग टू ब्रूनर, तो फर्स्ट स्टेज कौन थी ब्रूनर के हिसाब से? सबसे पहली स्टेज थी उनकी इनएक्टिव स्टेज, उसके बाद थी आइकॉनिक स्टेज, उसके बाद थी सिम्बॉलिक स्टेज। तो सबसे पहली है इनएक्टिव स्टेज जो होती है 2 साल तक। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, विच थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट आल्सो फोकस ऑन सोशल इंटरेक्शन इन डेवलपमेंट, कौन सी थ्योरी जो सोशल इंटरेक्शन पर फोकस करती है, सोशल कल्चरल लैंग्वेज पर? तो वाइगोस्की की है, आंसर है इसका ए। इन वाइगोस्की थ्योरी विच एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट गेट निगलेक्टेड, कौन सा निगलेक्टेड लगता है एक्सपेक्ट? सोशल तो नहीं लगता, सोशल की बात की है उन्होंने, लिंग्विस्टिक की बात भी की है, लैंग्वेज की, सिर्फ बायोलॉजी की बात नहीं की है, तो ये वाला निगलेक्टेड लगता है। तो इसका आंसर होगा बी। अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की कॉग्निटिव डेवलपमेंट डिपेंड ऑन, किस पे डिपेंड करती है? मेंटल मैच्योरेशन पे, फिजिकल मैच्योरेशन पे, जेनेटिक्स पे, सोशल इंटरेक्शन पे। तो डेवलपमेंट डिपेंड करती है इनके समय सोशल इंटरेक्शन पे। वाइगोस्की सोशल इंटरेक्शन, कल्चरल लैंग्वेज की बात करते हैं। ड्यूरिंग अ टास्क साइना इज टेकिंग टू हर सेल्फ अबाउट टू वेज शी कैन प्रोसीड ऑन द टास्क अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की आइडिया ऑफ लैंग्वेज एंड थॉट दिस काइंड ऑफ प्राइवेट स्पीच इज साइन ऑफ। तो मैंने आपको प्राइवेट लैंग्वेज बताई थी कि लैंग्वेजेस की बात करती थे जो वाइगोस्की, उसमें उन्होंने सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच और इनर स्पीच की बात की थी, जिसमें जो प्राइवेट स्पीच थी वो क्या करती थी, वो खुद को रेगुलेट करने की, खुद को गाइड करने का काम करती थी। तो इसका आंसर होगा जो प्राइवेट स्पीच है वो कैसा साइन है? सेल्फ रेगुलेशन का साइन है। ईगोसेंट्रिज्म, प्याजे इसे ईगोसेंट्रिक बोलते हैं, प्याजे इसी को स्पीच को ईगोसेंट्रिक बोलते हैं। ठीक है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर नहीं है, कॉग्निटिव इमेच्योरिटी भी नहीं है, तो ये होगा सेल्फ रेगुलेशन। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो? जरूर बताइए, अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।